नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में आज के इस विषय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। उदाहरण बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी के सरकार में कांवड़ियों के ऊपर जो है कि पत्थर फेंकी गई। एक उदाहरण ये, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का वातावरण बनाती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में इस तरीके से नफरत पैदा कर देती है कि वो नफरत के कारण कुछ लोग हर धर्म में होते हैं जो उत्तेजना फैलाते हैं, उत्तेजित होते हैं। कितना बड़ा भी नेता हो, चाहे एसटी हसन हो चाहे वेस्टी हसन हो, पता चल जाएगा, औकात पता चल जाएगी। क्यों कांवड़ वालों को कोई छू नहीं सकता। पहले कांवड़ वालों को पत्थर मारे जाते थे, कांवड़ वालों पर डंडे मारे जाते। आज कांवड़ पे आदरणीय योगी जी की पुलिस, आज आदरणीय योगी जी की सरकार फूल बरसा करती है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, सनातन धर्म 80-90% लोग हैं। ये केवल 10% लोग इस बात को कहेंगे। अब इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है, उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है, और ये इस तरह का इतिहास पढ़ाना समाज के लिए और हमारे देश में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए, बाशिंदों के लिए ये घातक है। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता वही मुगलों वाली है, आक्रांताओं वाली है, जिसने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सनातन के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से एक अमूलचूल परिवर्तन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह काम पहले ही होना चाहिए था। तो पॉलिटिकल पंच में आपने सभी लोगों की राय सुनी। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही सबसे पहले नेम प्लेट विवाद जो है वो प्रकाश में आता है। उसके बाद विरोधियों ने खुलकर वार किए तो जमकर पलटवार भी किए गए। अखिलेश यादव ने हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों से कांवड़ियों के पैर दबवाने का तंज भी किया था, और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं के तीखे बयान भी कांवड़ यात्रा पर सामने आए। इस पूरे माहौल के बीच आज सीएम योगी ने खुलकर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ हर वर्ग का त्योहार है, कांवड़ियों को उपद्रवी कहकर सनातन का अपमान किया गया है। सीएम योगी ने इसे साजिश बताते हुए सावधान रहने को कहा, तो वहीं जौनपुर में ताजिया पर हुड़दंग करने वालों का उदाहरण भी दिया और कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि कांवड़ पर कड़वे बोल पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ स्वामी दयानंद महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं महाबहस के सवालों पर। और सवाल यह है कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल, आस्था पर चोट। योगी ने किसे कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सरकार बार बार कहती है कि नियम कानून बनाए जाते हैं, निर्देश इसलिए दिए जाते हैं ताकि धार्मिक आयोजन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कोई हादसा ना हो। लेकिन उसके बाद भी कोई रूल्स को वायलेट करता है सिर्फ इसलिए कि हम पर ये नियम क्यों लागू किया जा रहा है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो लीजिए, ताजिया में देखिए हाई टेंशन तार में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई।
इस पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कांवड़ पर कड़वे बोल पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। तो आज की बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजेश चौधरी जी, आपसे सवाल। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल बन गया था, जैसे कुंभ से पहले हुआ, कुंभ के दौरान हुआ, और कांवड़ यात्रा से पहले भी हम हर साल देखते हैं। पहले नेम प्लेट विवाद चर्चा में आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने, किसी ने कांवड़ियों को बेरोजगार कहा, किसी ने उत्पाती हुड़दंगी कहा। आज भी आप बयान सुनते हैं, लेकिन आज सीएम योगी ने सबको जवाब दिया है और यह साफ कहा है कि मीडिया ट्रायल किया जाता है, उत्पाती कहा जाता है, और बात जब ताजिए की आती है तो नियम कानून तोड़ा जाता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए आस्था जी, ये बड़ी प्लानिंग से काम हो रहा है। हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, दिवाली होगी तब कहेंगे पटाखे मत चलाइए, प्रदूषण होता है। होली होगी तो कहेंगे पानी बेकार जा रहा है। कांवड़ यात्रा आएगी तो कांवड़ यात्रा का विरोध करेंगे। महाकुंभ लगा तो महाकुंभ में 10 कमियां निकाल रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। एक प्री प्लानिंग के साथ कैसे हिंदुओं के मन में अपने त्योहारों के प्रति, अपने आराध्यों के प्रति आस्था कम की जाए, इस पर पूरा ये लोग काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का रुचि का विषय है वो। समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ियों को गुंडा कहा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। आप कल्पना कर सकते हैं, उसने तुलना किससे की, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। किस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए, किस तरह उनको आहत किया जाए, ये काम समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहता है। सबसे पहले आकर के ये लोग विरोध करते हैं और राजनीतिक दल उनके साथ जुड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अभी मैं सांसद जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने तो डीजे पर रोक लगा दी थी। भगवान शंकर के भजन बज नहीं सकते थे। जहां पर अल्पसंख्यक आबादी रहती है, उस मोहल्लों से कांवड़िए गुजर नहीं सकते थे। कई जगह मस्जिदों से पथराव हुआ कांवड़ यात्रा पर उन्हीं के शासनकाल में। मैं बता सकता हूं, बरेली में बहुत बड़ी घटना घटी थी। तो ये लोग आज कांवड़ शांतिपूर्वक निकलती है। जब से योगी बाबा की सरकार आई है तब से उनके ऊपर फूल की वर्षा होती है। उनको प्रशासन एकदम ठीक प्रकार से यात्रा कराता है, सब सुविधाएं देता है। तो उससे इनके पेट में दर्द होता है। इनको ये पसंद है कि रोड रोक करके उस पर नमाज पढ़वाई जाए, पूरा प्रशासन पंगु कर दिया जाए, शासन व्यवस्था ठप कर दी जाए। वो तो इनको पसंद है, उसके लिए तो मांग करें। कांवड़ यात्री रोड के किनारे से निकलकर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो इनको पसंद है नहीं। ठीक है राजेश जी। और इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव जी भी जुड़ चुके हैं। नेहा जी, सवाल यही है कि आखिर कांवड़ का, हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़े हुए त्योहारों या कार्यक्रम का इतना मीडिया ट्रायल क्यों करवाया जाता है? बयान दे देकर, सियासत कर करके, रोजवार पलटवार। मतलब ये धार्मिक त्योहारों का मौसम कम आता है, ऐसा लगता है कि इस दौरान मुझे लगता है कि वोट कितने मल्टीप्लाई हो जाएं बयान दे देकर। इसके लिए भी लोग एक टेस्ट के तौर पर इस तरह के बयान देते हैं क्या? देखिए आस्था जी, आपका भी नाम आस्था है और जो विषय है कांवड़ियों का विषय, ये भी एक आस्था का विषय है और ये निजी विषय है। इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना या किसी भी प्रकार से इस पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। लेकिन भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, वो साफ दिख रहा है कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा किस प्रकार की, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? आज किस तरह का बयान दिया है? क्या इस तरह के बयान करने से क्या ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह होनी चाहिए? संविधान की शपथ लेते हुए कहा जाता है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी शपथ ली है कि पूरे प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी क्या ऐसा कर रहे हैं? और रही बात कांवड़ियों की, तो हम इस पर सवाल नहीं उठा रहे कि कांवड़ियों की यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस पर तो उठेगा ना, क्या उपद्रव करना चाहिए, क्या मारपीट करनी चाहिए, क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए जो यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक घटित हुई हैं? रुड़की में किस तरह की घटना हुई, एक महिला जो स्कूटी से जरा सा टच हो जाती है, उस महिला के बाल पकड़ के मारपीट की जाती है। मेरठ में एक बच्चों की स्कूल की बस जरा सी टच हो जाती है, उस बस में चढ़ करके कुछ उपद्रवी बस ड्राइवर को इतना मारते हैं कि मारते मारते बस ड्राइवर अधमरा हो जा रहा है। क्या इस तरह की घटनाओं को आप न्यायोचित कहेंगे? 170 से ज्यादा
जो उपद्रवी कांवड़िया हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कह रही है कि उपद्रवी है, ये शांति भंग करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग रोकते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं फूल बरसाएंगे। हम तो कह रहे हैं सनातन को अपमानित करने का काम ऐसे कांवड़िए कर रहे हैं, सब नहीं गलत है, लेकिन जो शरारती तब जो इस तरह के लोग उसमें आ गए हैं उन लोगों को चयनित करने का काम कौन करेगा? सरकार क्या मतलब कर आप रही ये है, कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने घटनाएं की हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने घटनाएं की हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार? जी। और ताजिया का हादसा होता है तो वो कहती है कि लातों के बिल्कुल भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी जुड़ गए, मैं लौटूंगी आपके पास। और इसके अलावा स्वामी दयानंद महाराज जी भी हैं, हिंदू धर्म गुरु, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नाजिम साहब बताइए, अब नियम कानून बने, सबके लिए बने। कांवड़ियों को भी कहा गया कि आप इतने फीट से ऊंचा का कांवर मत बनाइए, ताजिए को भी कहा गया कि आप उससे ऊंचा कांवर मत ले जाइए। अब जौनपुर में ये बड़ा ताजिया बनाया, रूल को वॉयलेट किया, हाई टेंशन तार की चपेट में आए, बताइए जान गई ना। तो आखिर प्रशासन कोई नियम कानून बनाता है तो वो सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए बनाता है। क्यों ये मैसेज जाता है कि नहीं जी हमारा तो धर्म के खिलाफ ये काम हो रहा है या हमें दबाया जा रहा है, हम तो पहले ऐसे करते थे आज भी ऐसे करते हैं। अब बताइए उस हाई टेंशन तार की चपेट में आके 3 लोगों की जान चली गई, अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे उसके लिए? हाँ आस्था जी, देखिए यहाँ जब कावड़े के और मुहर्रम के ताजियों की बात होती है तो देखिए हम लोग तो सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हैं। देखिए जौनपुर में अगर उन्होंने हाथ ज्यादा हाइट के ताजिए निकाले, वो हाई टेंशन था, तो वहां पर एक घटना घटी जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यार जो मुहर्रम के जो हमारे जुलूस निकलते हैं, ताजे निकलते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये आपत्ति होती है कि भाई इतनी हाइट के लेके चले। हमने तो सरकार के गाइडलाइन का पालन किया। भाई एक जगह की घटना को छोड़ दीजिए आप, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा वायलेट कर दिया तो वहां पर ये घटना घटी। लेकिन ये बता दीजिए, जब हमारे कावड़िए भाई, जब हम अपने कावड़िए भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है कि अगर कहीं उनसे हल्का सा कोई शख्स टच हो जाए तो उसमें क्या होता है, क्या उत्पाद मचा रहे हैं, वो किस तरीके का भयानक रूप अपना रहे, कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको भी तो सरकारी अगर ये घटना हुई है हाजी साहब, अगर ये घटना हुई है तो क्या ये देखकर हुई है कि मतलब किसी मुसलमान को पीटा गया या फला जाति का था पीटा गया? पीट दिया गया ना, जो कि गलत है, पीट दिया गया, उसमें तो कोई जाति धर्म की असमानता नहीं है। हाँ नहीं, देखिए एक हरिद्वार की घटना थी, अभी पिछले सप्ताह के करीब की बात थी। वहां पर एक कार के अंदर जब तोड़फोड़ करी गई तो वहां पर उसके अंदर मुस्लिम फैमिली थे, छोटे बच्चे उसमें डर के मारे निकल रहे थे। ये घटना बड़ी वायरल हुई थी। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डर का माहौल भी पैदा होता है। एक आस्था जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर एक काली सेना बनाई गई है, जो काली सेना काली चरण जी के द्वारा बनाई गई है। तो उन्होंने सबको तलवारें दे रखी हैं, कह रहे कि ये 51 चौकियां रहेंगी, 51 चौकियों पर ये सेना रहेगी। तो भाई देखिए हम लोगों को तो अपने क्या नाम है, प्रशासन पर पूरा विश्वास है, शासन पर विश्वास है। तो ये फिर आखिर क्या वजह है कि ये काली सेना के नाम पर जो ये हथियार लेकर वहां पर 51 चौकियों के नाम पर एक रहेगी, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल एक दूसरे समुदाय में ये डालना चाहते हैं। भाई प्रशासन क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, या जब कोई क्राइम हो जाएगा तभी जाके शासन या प्रशासन। स्वामी दयानंद महाराज जी हमारे बीच में, हिंदू धर्म गुरु स्वामी दयानंद जी, ये धर्म का जो उग्र रूप है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, वो गलत है, क्योंकि धर्म तो शांति सिखाता है, संकल्प सिखाता है, ईश्वर से जुड़ना सिखाता है। अपने आसपास शांति रहेगी तभी आप भी शांत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप और आपका परिवार शांत है और बाकी आपका पड़ोस अशांत है ना, शांति तभी रहेगी। तो ये जिस घटना का जिक्र हाजी साहब कर रहे हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए है? मतलब इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? और कौन धर्म को छीन रहा है जिसकी रक्षा आपको इस तरह करनी पड़ रही है? कानून प्रशासन है सबके लिए। आस्था जी, हर हर महादेव जी। सबसे पहला बोलना चाहूंगा, देखिए इस देश में, ये हिंदुस्तान में हमें शर्त की आवश्यकता नहीं लगी कि हमारे त्योहारों में, आपने बताया कि जो ख्याल रखते हैं कांवड़िया भाइयों के लिए, हमारे ही त्योहारों में पत्थर चलते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती आई है, कोई भी हमारा त्योहार शांति से नहीं मना पाते। किंतु वो कभी नहीं कह सकती कि किसी के त्योहार में किसी भी हिंदुओं सनातनियों की तरफ से आतंक मचाया जाता है। आज एक मौलाना साहब बोल रहे थे भगवा आतंक, उन्हें भगवा का स्पेलिंग नहीं पता है, भगवा कितना पवित्र है, भगवा का अर्थ क्या है। और ये वही बोल रहे हैं जिनके परदादा भी शिव जी को जल देते थे, वो भी कांवड़िया थे पहले, आज इनकी बोली भाषा बदल गई। भारतवर्ष में
कांवड़ियों को कोई रोक नहीं सकता। हमने सबको गले लगा के रखा है, हमारी सहिष्णुता है। हमने कभी तलवारें नहीं चलाई, हमने कभी सड़क पर गाड़ियां नहीं जलाई, हमने कभी रोड़ेबाजी नहीं की और हम कभी किसी को रोकते नहीं, किंतु हमारे हर त्योहार में रोका जाता है। और देखिए यहाँ पर जितने सनातनी हैं, एक धर्म विशेष के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक तरफा बात करते हैं, उनके वकालत के लिए कैसे लोग बैठे हैं किसी पार्टी में। दयाती है, इनके ऊपर इतनी विवशता है कि ये हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध करेंगे, क्योंकि इनके आकाओं को खुश करना है और इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये बहुत दुख का बात है, ये बहुत चिंता की बात है, लज्जा की बात है। भगवा आतंक कभी हो नहीं सकता, आतंक और भगवा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा सहिष्णु हैं, गले लगा के रखे हैं। हमारे देश में हमारे त्योहार पे रोक लगना बंद हो। काली सेना ने बनाया, एक संकेत दिया है कि हम शौर्य पराक्रम कभी नहीं भूले हैं, किंतु हम सहिष्णु हैं, हम तलवारें कभी नहीं चलाते। हमारा यह संदेश बिल्कुल नहीं है। कानून को हाथ में लेना किसी के भी पक्ष में नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, क्या जब त्योहारों का मौसम आता है, इस तरह की यात्राओं कार्यक्रमों का मौसम आता है, उस पर जिस तरह सियासत होती है, बयान दिए जाते हैं, क्या वो एक लिटमस टेस्ट होता है चेक करने के लिए कौन किसकी तरफ है? हमारा है क्या, उनका है क्या, कौन किधर गया, क्या आया, कैसे रिएक्शन हुआ? ये इसको हिंदू धर्म के त्योहारों को भी एक ट्रायल का मंच बना के रख दिया गया है। नहीं, दरअसल इसमें कई तरीके की दिक्कतें हैं। हमारी डेमोक्रेसी में हर चीज को वोट बैंक से जोड़ दिया गया है। और ये बात देखिए सही है, हमारे मुस्लिम साथी भी बैठे हैं, उनको शायद कम अच्छा लगेगा, लेकिन वो सहमत होंगे। जब भी कोई हिंदू धर्म का गाजे बाजे के साथ कोई जुलूस, धार्मिक जुलूस भी किसी मुस्लिम इलाके से जाता है, तो उनका कहना होता है कि हमारी मस्जिदें अपवित्र हो जाती हैं या हमें अच्छा नहीं लगता, तो इधर से ना जाए। और अगर जाना भी पड़ता है तो मस्जिद को ढकना पड़ता है, वहां बैंड अगर बजा रहे हैं तो आप भजन बंद कर दीजिए। मतलब ऐसा लगता है कि ये समरसता वहां खत्म हो जाती है। और ये सारी चीजें होती हैं अपने धार्मिक रिचुअल्स के आधार पे कि भाई हमारे यहाँ ये लिखा है, यही होगा और हम इसको मानेंगे नहीं। तो ये मुख्य कारण इतना ही है। इसको कभी कोई डिकोड नहीं कर पाया है, कभी इसको खत्म नहीं कर पा रहा है कोई। मुस्लिम धर्म के लोग अगर ये काम कर ले तो मुझे लगता है कि समरसता अपने आप आ जाएगी। मतलब ये दोनों तरफ से होना चाहिए सामाजिक रूप से, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हिंदू को कभी दिक्कत नहीं होती कि ताजिया ले जाए, लेकिन रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है। हाँ। जब लोग लगातार देखते हैं कि भाई उस इलाके से हम नहीं जा सकते या वहां पे हमको बैंड बंद कर देना पड़ता है, हमको अपनी गतिविधियां ठप कर देनी पड़ती है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि आप मंदिरों की गतिविधियां, आरती बंद कर दीजिए क्योंकि हमारी नमाज का वक्त हो गया है। ठीक है, आप नमाज पढ़िए, किसी ने मना नहीं किया है, और अगर आपका ध्यान अल्लाह पे है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन वो बंद किया जाता है। ये लंबी परंपरा है और इन सारी चीजों से ही आजकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमेशा रहा है और ये मुझे लगता है कि 1920 के बाद से ये रिएक्शन ज्यादा शुरू हुआ। हालांकि पूरे देश ने खलीफा को वापस लाने के लिए तुर्की के आंदोलन भारत में किया था, कांग्रेस ने भी किया था, उसमें हिंदू जो समूह के लोग थे वो भी शामिल थे कि खलीफा वापस उनको सत्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ही प्रयागराज में कांवड़ियों को रोक दिया गया, तो आप रोकिए मत, उनको जाने दीजिए। भाई बहुत जगह आप सलीब लगा के उनको जल पिलाते हैं, यहाँ भी जल पिला दीजिए और अगली बार उनसे कोशिश करिए कि भैया हमारे इलाके से मत जाइए। तो दरअसल समस्या यही है कि हमारा इलाका है, यहाँ हम बहुसंख्यक हैं, तो आप नहीं जा सकते। और असहिष्णुता की बात आ जाती है जो समाज में दिखती। ठीक है, हाजी साहब इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर अगला सवाल मैं नेहा जी से करूंगी। बोले हाजी साहब। हाँ, आस्था जी, देखिए जिस तरीके से अभी मेरे सम्मानित भाई ने कहा कि मस्जिदों के आगे जब कोई भी शोभा यात्राएं निकलती है तो वहां पर मुसलमानों को परेशानी होती है। हमें कोई परेशानी नहीं होती, आप खूब शोभा यात्राएं निकालिए, बल्कि हम आपके साथ खड़े हुए शोभा यात्रा निकलवाने के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो जाती है कि आप मस्जिदों के आगे जब जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मस्जिद पे नारे भी लगाते हैं, धार्मिक नारे भी लगाते हैं, और फिर उसके साथ ये भी कहते हैं कि भाई धार्मिक नारे। हाजी साहब एक सेकंड, धार्मिक नारे क्या आपके खिलाफ धार्मिक नारे या अपनी धर्म के जयकारे, दोनों में फर्क है? देखिए धार्मिक नारे का मतलब ये है कि आप खूब धार्मिक नारे लगाइए, मगर वो धार्मिक नारों में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता। और वो क्या कहते हैं कि भाई आपको भारत में नहीं रहना, आप पाकिस्तान जाओ। भाई भारत के सरजमीन पे हम पैदा हुए, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने चुना है, हमने जिन्ना को लात मारी और गांधी जी का देश चुना है।
तो भाई हम लोगों को इस तरीके से कोई कह नहीं सकता। और आस्था जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी बात यहाँ पे आ रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान भी बिल्कुल हिंदू भाइयों की तरह सहिष्णुता अपनाता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का। लेकिन क्या है कि 10% वाले दोनों तरफ हो सकते हैं जो इस तरीके का नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन 10% से 90% दोनों समुदायों को बचने की कोशिश। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में एक बात और कही कि जो ये कांवड़ यात्रा है, ये तो अपने आप में ही सबको जोड़ने वाली है। जब कांवड़ निकलता है, बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलते हैं, तो आप देखिए रास्ते में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी बिक्री होती है, और इससे जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, जो शहरों में छोटे छोटे जगहों पे जो व्यापारी हैं वो किया करते हैं, उनको फायदा होता है। तो ये तो सबको जोड़ रहा है। तो अब इसमें पॉलिटिक्स मिला के और इस तरह की बयानबाजी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, इससे क्या लाभ हो रहा है? तो आपका सवाल किससे है? नेहा जी। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, बयानबाजी तो स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, विपक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्या ये न्याय विरोधी भाषा नहीं है? क्या ये संविधान विरोधी भाषा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य, यहाँ का मुख्यमंत्री गुंडागर्दी वाली भाषा बोल रहा है, अनुचित भाषा बोल रहा है, अभद्र भाषा बोल रहा है? क्या इस पर सवाल नहीं उठता है? मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। रही बात कांवड़ियों की, तो हम तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, हम सब पे तो आरोप लगा नहीं रहे हैं, सबका अपना अपना ये निजी आस्था का विषय है। कौन कावड़ लेकर जा रहा है वो भी हिंदू है, जो कावड़ लेकर नहीं जा रहा है वो भी हिंदू है। आप एक हिंदू को तो बहुत फूल बरसा रहे हैं और दूसरा हिंदू जब सवाल कर दे रहा है, बरेली के डॉक्टर रजनीश गंगवार ने बोल दिया कि कावड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, इस पर आप मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। ये अन्याय नहीं है? ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू बताने या हिंदू दिखाने के लिए भी प्रमाण चाहिए होगा। अब हिंदू सिद्ध करने के लिए हमें कावड़ लेकर के ही जाना होगा। क्या हम सीधे दर्शन करने नहीं जा सकते? सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, उनको लाइसेंस समाजवादी पार्टी से जारी होता है। अरे एक तरफ आप कहती हो कि समाज का कुछ वर्ग ऐसा है, लाइसेंस तो आपके मुख्यमंत्री जी के पास है, स्वयं के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस ले लिए, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लिए। गुंडा कौन है? ये उन्हीं गुंडों के लिए कहा है कि लातों के भूत वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा बना रहे हैं आप। और ये जो भाषा है मुख्यमंत्री की, उसके हिसाब से वन डिस्ट्रिक्ट वन जो कानून का पालन नहीं करेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बना रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन बलात्कारी बना रहे हैं। सरकार के नियमों को नहीं मानेगा, गाइडलाइन को नहीं मानेगा, उसका इलाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो सामान्य आदमी है, जो प्रेम से रहना चाहता है, क्यों अपना रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? एक पर मुकदमा और एक को छूट, एक आरोपी एक संत, इस तरह का दोहरा चरित्र मत अपनाइए। जो गलत है वो गलत है। जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई हैं, और माननीय अरे आप, मुझे पता है आप विपक्ष की बात तो सुनेंगे नहीं, अब आप न्यायालय की बात भी सुन लीजिए। आस्था जी एक मिनट से इनको रोक करके मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है, आप लोग क्लैरिटी से अपनी बात। आस्था जी मेरी एक मिनट, राजेश जी 20 सेकंड बात खत्म करिए, उसके बाद नेहा यादव 30 सेकंड में मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार ये बात पूरी कर ले। 20 सेकंड राजेश जी खत्म करिए। उनको हर वो सुविधा देंगे, अब उनको हर वो सुविधा दी जाएगी जो आवश्यक होगी। ठीक है, तो ये क्यों पेट में दर्द हो रहा है गुंडों के लिए? मुख्यमंत्री जी ने क्या सुविधा दे रहे हैं? ठीक है, क्या सुविधा दे रहे हैं? आपने कांवड़ियों के लिए कौन सा अलग से रूट बना दिया? आपने उन्हें क्या सुविधाएं दी? कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। असल में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। जिस तरह का दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है, वो यूपी के उत्तर प्रदेश और दंगा फैलाने की बात आप कर रहे थे। दंगा तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के लोग ही फैलाते हैं। कानपुर से लेकर के इटावा से लेकर के हर जगह अपने दंगे फैलाए हैं। वो तो आप हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। मैं तो आस्था जी माननीय न्यायालय की बात करूं, माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है, नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने डीजीपी को तलब किया कि किस तरह से इन पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा मैंने एफआईआर की है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। मतलब यूपी के मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं और माननीय हाईकोर्ट कह रहे हैं इन पर मुकदमा दर्ज करो, ये उपद्रवी है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये माननीय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है। मेरे पास एक मिनट का वक्त
बात है। अब एक सवाल मैं पूछती हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी और नेहा यादव जी, आप दोनों शांत हो जाइए। नेहा जी, एक कांवड़ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रवाना हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और उसके ऊपर अखिलेश यादव जी का चित्र है और साथ ही साथ जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, उसका चित्र है। आपने इस कांवड़ को रवाना किया, शिव भक्ति के गीत के साथ ये रवाना हुआ, लेकिन जिस मंदिर की प्रतिकृति इसमें जा रही है वो विवादों में है। केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए जो ट्रस्ट के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि आप इसका रेप्लिका नहीं बना सकते, और आपने बिल्कुल वैसा ही कांवड़ रवाना किया है सावन के मौसम में। देखिए, ये आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा निकाली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस यात्रा का समर्थन किया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने तो तमाम तरह के इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देने का काम किया है और तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सुविधाओं के नाम पे जीरो। कोई सुविधा कांवड़ियों को नहीं दी जितनी सपा सरकार में दी जाती थी, कोई सुविधा नहीं। सबके अपने अपने दावे हैं, लाइसेंस देने का काम किसका धर्म राजनीति है और राजनीति किसका धर्म है, ये जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। और फिलहाल वक्त का तकाजा है, मुझे शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी